अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों, आज एक यूनिक आइडिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं और मैं हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं कि नया करें और इसके साथ ही इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं करने वाला हूं इसके लिए जो दोस्त एग्री हों वो ज़रूर मुझे बताएं कि उनको ये मशवरा कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा और जिन लोगों को पसंद ना आए वो भी ज़रूर बताएं ताकि मैं समझ सकूं कि इसमें क्या मैंने मिस्टेक की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब इन मुर्गियों से मैंने बच्चे लिए तो इनके नीचे मैंने दूसरे अंडे लगाए थे, एक इस मुर्गी के नीचे, एक इस मुर्गी के नीचे और सामने वहाँ मुर्गी बैठी हुई है उसके नीचे भी अंडे लगाए थे। ये तीनों अंडे मैंने तकरीबन एक ही दिन लगाए थे, एक ही टाइम लगाए थे, तो जिसकी वजह से इनकी हैचरी कल से चल रही है, लेकिन वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि अब मुझे एक आइडिया आया है कि मुझे क्या करना है। बेसिकली ये आइडिया इसलिए आया है क्योंकि क्योंकि लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में हो रही है, इस ठंड में भी हो रही है। सो इसकी वजह से मैंने ये सोचा है कि चूज़े मुर्गियों के साथ ही रखे जाएं, लेकिन मुर्गियां हो जाएंगी तीन और तीन भी जो अलग अलग बैठी हुई हैं। ये मुर्गी अलग बैठी हुई है, ये अलग बैठी हुई है और वहाँ जो बैठी हुई है वो एक अलग मुर्गी बैठी हुई है। ये तीनों मुर्गियाँ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगी और अगर मैंने इनके बच्चे एक साथ एक ही मुर्गी के साथ किए तो एक मुर्गी इतने सारे बच्चे कवर नहीं कर पाएगी। बच्चों की क्वांटिटी मैंने अभी तक नहीं देखी कि किसके कितने बच्चे निकले हैं, लेकिन दो तीन अंडे इसके नीचे हैं, दो एक अंडे इसके नीचे भी हैं और एक दो अंडे इसके नीचे भी हैं जो मादी यहाँ बैठी हुई है। तो तकरीबन बच्चे अगर 7-7 8-8 भी निकले तो 7 या 21 बच्चे इनके हो जाएंगे और 21 बच्चे एक मुर्गी कवर नहीं कर पाएगी, चाहे साइज़ में भी बड़ी है ये कवर भी नहीं कर पाएगी और जो साइज़ में छोटी है वो तो बिल्कुल कवर नहीं कर पाएगी। सो ऐसी कंडीशन में मेरे माइंड में एक आइडिया आया है जो मैं आज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा और उसके बाद मैं आपको इनके बच्चे दिखाऊँगा क्वान्टिटी कितनी कितनी निकली है। तो मेरे माइंड में आइडिया ये आया दोस्तों कि मैंने ये दो बहनें बिठाई हुई हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा सेटिंग में हैं, लेकिन ये भी अंडों पर बैठी हुई हैं। तो इन मुर्गियों के नीचे अंडे हैं, वो मेरे पास एक्स्ट्रा एक दो मुर्गियां कुड़क हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मेरी टाइगर मादी जिसके बच्चे मैंने अभी निकलवाए हैं दूसरी मुर्गी से, ये यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी इस वक्त फुल कुड़क है। तो ये यहाँ वाले अंडे मैं इसके नीचे भी रख सकता हूँ। इसके अलावा जिन मुर्गियों के मैं बच्चे लूँगा मैं उनके नीचे भी वापस ये अंडे लगा सकता हूँ। तो दोस्तों, इस सब में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं बच्चे इन मुर्गियों से लेके दूसरी मुर्गियों को क्यों दे रहा हूँ, मैं इन्हीं के साथ रखूँ, ये अच्छे तरीके से बच्चे पालेंगी। और जो कुछ इमोशनल दोस्त हैं उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये गुनाह है, माँ से बच्चे नहीं लेने चाहिए और एक्सेट्रा। सो सब बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन तीन मुर्गियां तीनों बाहर बैठी हुई हैं, किसी केज के अंदर नहीं हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ा बिल्ला वगैरह आ गया तो इन मुर्गियों से बच्चे ले जाएगा और ये ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएंगी। उस बिल्ले से ज़्यादा बड़े ये बिल्ले बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें आप, ये मुर्गियाँ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगी और आपस में फ़ाइट करेंगी, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तीन मुर्गियाँ, तीनों के अलग अलग बच्चे, फिर उनको अलग अलग केजेस देने पड़ेंगे, जो इतने ज़्यादा केजेस मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। सब केजेस माशाल्लाह से फिल्ड हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है वो ये हो सकता है कि ये मुर्गियां बच्चों को क्यों और कैसे एक्सेप्ट करेंगी। तो उसके लिए मैं अभी ये करूंगा कि इनके नीचे एक दो अंडे छोड़कर और कुछ चूज़े उठाकर यहाँ रखूंगा, लेकिन चूज़े रखने से पहले दोनों मुर्गियों को इस केज से मैं निकाल लूँगा और यहाँ पर चूज़े रख दूँगा। फिर मैं मुर्गियों को लाकर यहाँ पर बिठाऊँगा और मुर्गियाँ ये समझेंगी कि हमारे अंडे हैच हुए हैं और उसमें से चूज़े निकले हैं। फिर ये उन चूज़ों को एक्सेप्ट करके थोड़ी देर बैठ जाएंगी। मैं 1 घंटे का गैप दूंगा। 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से मुर्गियों को उठाकर नीचे छोड़ूंगा और फिर यहाँ से ये बास्केट उठाऊंगा चूज़ों के साथ और इसमें और ज़्यादा जो दूसरे चूज़े दूसरी मुर्गियों के हैं वो भी इसमें डालकर और सारे चूज़ों को इनके साथ इनकी आंखों के सामने इनको भी और चूज़ों को भी इस केज में छोड़ दूंगा। ये अंडों को छोड़ देंगी और चूज़ों को संभालना शुरू हो जाएंगी। ये सारा डेमो मैं आपको अभी के अभी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, बच्चों की कलेक्शन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ पहली मादी से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बच्चे सारे मिक्स में हैं ये, कुछ असील हैं और कुछ लाइट सुसेक्स हैं। तो दोस्तों 8 चूज़े इस मादी ने निकाले हैं और इसके नीचे अभी 2 अंडे ये बाकी हैं। मैं इन अंडों पर इसको सिर्फ इंगेज रखता हूँ फ़िलहाल। ये अंडे गालिबन ख़राब हो चुके हैं। इन चूज़ों के साथ ये जो यहाँ पर है चूहे हुए अंडे हैं, ये 2-3 ये भी इनके साथ हम ले लेंगे। तो दोस्तों बेसिक काम अब शुरू होता है, टेक्निकल, जो आप लोग देखिए कि मैं बिस्मिल्लाह करके शुरू करता हूँ और रिज़ल्ट देने वाला मालिक है। सबसे पहले मैं इस मुर्गे को यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा हमें। तो दोस्तों ये मिक्स ब्रीड के अंडे इनके नीचे हैं। ये जो AS लिखा हुआ है ये अय्याम सिमानी के अंडे हैं, जिन पर खाली छोटा छोटा S लिखा हुआ है। ये सिल्की के अंडे हैं और इसमें गोल्डन बैंटम के अंडे भी हैं। तो ये मैंने कुछ अंडे इनके नीचे रखे हुए थे। अब मैं इनमें से काफ़ी सारे अंडे निकाल लूँगा और वो जो मुर्गी जिससे मैंने चूज़े लिए हैं ये उसके नीचे लगा दूँगा अंडे। मैं इनको खुद उठा के आराम से बिठा देता हूँ। बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं, अगर पैर वैर आ गया तो काफ़ी नुकसान कर सकती हैं ये। ये वाले अंडे मैं मुर्गी के नीचे लगा रहा हूँ फ़िलहाल। रिस्क लेकर मैंने रख दिए हैं बच्चे। बस दुआ कीजिएगा कि ये बच्चों को एक्सेप्ट कर लें और जब तक मैं यहाँ पर पहरादारी करूँगा बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बकाया अंडे मैंने यहाँ इसके नीचे लगाए हैं और इस मुर्गी को बस फारिग करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मैं डबल तूर इनसे ले चुका हूँ 2 दफ़ा इस मुर्गी को और वो सामने वाली दोनों मुर्गियों को। एक मुर्गी यहाँ बैठी हुई है, उसके नीचे अभी अंडे हैं इस वाले क्रेट के अंदर। अब इन तीनों मुर्गियों को फारिग करेंगे ताकि ये अच्छी ग्रोथ करें और इनके अंदर जो कमी हो जाती है कैल्शियम विटामिन्स वगैरह की, वो भी भरपूर तरीके से पूरी कर सकें और अपनी ज़िंदगी जिएँ। ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं मुर्गियों को बार बार इंगेज किया जाए। बहुत ज़्यादा मुर्गियों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। यहाँ पर जी ये चूज़े लगा दिए हैं। चूज़े मुर्गियों के नीचे ही हैं और बड़ा खदशा है इस वक्त, बड़ा टेंशन है। अब मैं यहाँ पर अंधेरा कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद आकर फिर दोबारा यहाँ पर देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अभी तो मुर्गियाँ बड़े सुकून में हैं। चूज़े मुर्गियों के नीचे हैं, इसका मतलब है कि मुर्गियाँ बस एक्सेप्ट कर रही हैं चूज़ों को। अब आगे की स्ट्रेटजी ये है कि 1 घंटे बाद मैं आपको दोबारा इसका रिव्यू कराता हूँ और अगर इन्होंने चूज़े एक्सेप्ट कर लिए तो इनके नीचे से बकाया अंडे निकाल कर, जो है चूहे हुए अंडे मेरे पास पड़े हुए हैं छिलके, वो छिलके इनके नीचे रख कर और बाकी के कुछ चूज़े और इनके नीचे लगाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ये बच्चों को भरपूर तरीके से एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद फिर बाकी के चूज़ों को मैं इनके साथ कर और फिर इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रात तक इनको यहाँ बिठाऊं और सुबह के टाइम में अर्ली जब मैं यहाँ आऊँ तो फिर मैं इनकी शिफ्टिंग का बंदोबस्त करूँ इस वाले केज में। तो जी दोस्तों तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, 45 से 50 मिनट हो गए और मैं अभी दोबारा देखने के लिए आया था कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया है और बच्चे बस इन दोनों के नीचे ही हैं। कोई भी बच्चा एक भी ज़ाहिर नहीं है इस टाइम यहाँ से कहीं से भी। तो अच्छे तरीके से इन्होंने बच्चों को एक्सेप्ट किया है और बस यही आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से हमने काम करना है। अगला स्टेप जो है वो ये होगा कि इनके नीचे से जो बाकी के अंडे हैं मैं अभी उन अंडों को निकालूंगा और उन अंडों की जगह पर जो टूटे हुए अंडों के छिलके पड़े हुए हैं वो 2-4 अंडे लगा दूंगा, ताकि सुबह जब ये दाना पानी करने के लिए उठें तो इनको अंडे अपने नीचे ना मिलें और इन बच्चों को ये एक्सेप्ट कर बस इनको पालना शुरू कर दें। तो दोस्तों अब इनके नीचे कोई भी साबुत अंडा नहीं है और ये सारे अंडे मैंने निकाल लिए हैं। इससे पहले वाले अंडे मैं मुर्गी के नीचे लगा चुका हूं, जो मैंने आपको बता भी दिया है। ये अंडे भी मैं अभी मुर्गी के नीचे लगा देता हूं। तो बस अब देखना यह है कि सुबह की क्या सूरत हाल होती है। और ये देखिए दोस्तों टूटे हुए कुछ छिलके मैं इनके नीचे रख रहा हूँ।
अब ये मैंने स्ट्रेटजी अपनी तैयार कर ली है। सुबह में इंशाल्लाह ये कार्रवाई हमारी अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होगी और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बच्चों की मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर। फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका आप लोगों को भी इंतज़ार था और मुझे भी। सो रात के बाद अब की ये पोजीशन है कि दोनों मुर्गियाँ अब उठी नहीं हैं। दाना रखा, ये पानी रखा, लेकिन ये यहाँ से उठी नहीं। इसका मतलब है कि अब इन्होंने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया और उनको पालने के लिए तैयार हैं। तो अब मुझे मुर्गियों को केज में शिफ्ट करना है और फिर ये बच्चे इसको देने, बकाया बच्चे भी देने हैं। तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस जगह पर ये बैठी हुई है उसको उस जगह के साथ ही उठाना है। बच्चे इनके नीचे ही हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए कि बूरा वगैरह डालकर मैंने केज को बिल्कुल सेट कर दिया है और यहाँ पर ये मुर्गियाँ भी आ गई हैं। इनके नीचे ये चिक्स भी हैं, नज़र आ रहे होंगे गालिबन आपको। तो दोस्तों फाइनल तरीक़ेकार आप लोग देख लीजिए। यहाँ से आप लोगों ने मुर्गी को उठाना है बहुत ही आराम से, ताकि बच्चे इसके परों में ना आए। ये मैंने पहली मुर्गी, बिस्मिल्लाह, ये मैंने केज में छोड़ दी है। यहीं पर ये दूसरी मुर्गी उठाते हैं। जी, ये देखिए दोस्तों, दोनों मुर्गियां मैंने केज के अंदर छोड़ दी हैं और बच्चे यहाँ पर हैं। ये वही 8 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि जो मैंने रात में इनके नीचे रखे थे, इस मुर्गी के बच्चे। दोस्तों टोटल 7 बच्चे इसने निकाले हैं। 3 अंडे इसके नीचे आपको गालिबन नज़र आ रहे हों और अंडे भी ये तकरीबन छोड़ चुकी थी। ये बच्चों को टाइम दे रही थी अब, और मैंने इससे बच्चे ले लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी ढक देते हैं, बंद कर देते हैं, पर्दा दे देते हैं यहाँ पर। बच्चों को निकले हुए 24 घंटे हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। दोस्तों 8 चूज़े इस मुर्गी ने निकाले हैं और ये टोटल हो गए 8 और 8 16 20 21 22 23 चूज़े माशाल्लाह से ये हुए हैं। ज़्यादातर क्वांटिटी इसमें लाइट सुसेक्स की है और बाकी असील हैं। ये आप देखिए कि मुर्गियाँ अपने बच्चों के लिए बेताब हैं और तरीक़ेकार यही है। पहले मुर्गियों को केज में कर दिया, अभी ये बस अपने बच्चों को लेने के लिए बेकरार हैं। बच्चों को साथ करूँगा और इंशाल्लाह ये एक्सेप्ट करेंगी, आप देखेंगे। तो जी दोस्तों 23 चूज़ों के साथ ये मुर्गियाँ इस केज के अंदर हैं और ये इतनी ज़्यादा जंपिंग कर रही थी कि बहुत जल्दी मैं क्रेट को उल्टा करके और बच्चों को यहाँ पर निकालना पड़ा, वरना ये उसके अंदर कूदकर और नुकसान कर सकती थी बच्चों का। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि ये बच्चे इनके नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चों को किस तरीके से पाल रही हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआ रही तो ये इसी तरीके से रहेंगे। और मेरी ये स्ट्रेटजी यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। मुर्गियों का वेट हल्का है, इसलिए इन मुर्गियों को चुना है। 2 मुर्गियाँ एक साथ रह सकती हैं, इसलिए इन मुर्गियों को चुना है। और अगर लाइट का बहुत ज़्यादा बहरान होता है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो इंशाल्लाह ताला ये मुर्गियाँ इनको कवर कर लेंगी। ये आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इनके नीचे कवर होते जा रहे हैं और यही वो खूबसूरत लम्हात हैं जिनके लिए मैंने रात से आप लोगों को वेट कराया हुआ था। और अब आप देख लीजिए कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह इनकी वीडियो लगा के दिखाऊंगा और इनका फॉलो बैक आप लोगों को देता रहूँगा। अब मैं इस वाले केज को, ये जाली टूटी फूटी है लेकिन बिल्कुल सिक्योर है। ये ऊपर की जाली टूटी हुई है, अंदर की जाली मजबूत है अभी भी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अभी कवर करूँगा। आगे से मैं इस पर रेक्सीन का बैनर लगाने वाला हूँ, उसको मैं बंद करने वाला हूँ। थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ वेंटिलेशन के लिए खोलूँगा, उसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से ऊपर से केज खुला हुआ है साइडों में से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से खोल दूँगा ताकि थोड़ी सी वेंटिलेशन भी रहे, अंदर हब्स ना हो और यहाँ पर हवा का गुज़र ना हो, ताकि बच्चे आराम से स्टेबल रहें अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मौसूल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।